Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर का दूसरा भाग करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है, ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एन एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपने बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मिल जाएंगी। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 158 पर। देखो, सीखा और अपनाया। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उसमें से खाने की चीजें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सब ने तय किया कि वे अपने घरों के कूड़े को खुले में फेंकने की बजाय उसका सही तरह से निस्तारण करेंगे। तो देखो बच्चों ने स्कूल में कुछ सीखा और फिर उन्होंने कुछ निश्चय भी किया करने का कि वो क्या करेंगे। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ। देखो, यहाँ आपने पढ़ा कि कुछ जानवर उसमें से खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे, है ना। तो आपने भी देखा होगा कि कुछ जानवर हैं, पन्नियों में से, कूड़े की जो पन्नियाँ होती हैं उसमें मुंह डालकर खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे कुछ पन्नियाँ होती हैं उसमें केवल जानवरों के खाने के लिए चीज़ें नहीं होती, छिलके वगैरह नहीं होती, और भी कचरा होता है। कैसा कचरा? अभी हमने पिछले पेज पर मैंने आपको बताया गलने वाला कचरा और न गलने वाला कचरा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बातें की थी। तो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पन्नियों में, चाहे वो गलने वाला कचरा हो चाहे न गलने वाला कचरा हो, उस सारे कचरे को कैटेगराइज नहीं करते, उस सारे कचरे को एक ही पन्नी में डालकर और फेंक देते हैं सड़क के किनारे। जिसमें क्या होता है, देखो, उसमें हो सकता है केले के छिलके भी होंगे, खीरे के छिलके, सब्जियों के छिलके भी होंगे, और साथ ही में घर में कोई कांच टूट गया है, कप टूट गया, गिलास टूट गया कांच का, वो भी कचरा उसी पन्नी में होगा। और कीले हों, वेस्ट कीले हों, वैसे बेकार पड़ी हों, डस्टबिन में फेंकने के लिए डाली हो, पन्नी में डाल दिए, मतलब सारा कचरा, चाहे कीले हों, चाहे नुकीली चीज़ें हों, या फिर कांच हो टूटा हुआ, और साथ में सब्जियों के छिलके भी डाल दिए हैं, तो क्या होगा, अब तो आप समझ गए होंगे कि जब वो उसमें मुंह डालेगा जानवर, तो उसके मुंह में वो लग जाएंगे, है ना, उसको घाव हो जाएंगे। हो सकता है वो कांच के टुकड़े, कीले इत्यादि उसके पेट में भी चली जाएं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे और आप अपने आसपास अपने परिवार वालों को, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी उन्हें समझाएं कि जो कचरा है वो कैटेगराइज करके डालें, मतलब वर्गीकरण उसका करें। जो गलने वाला कचरा है अलग थैली में डालें और न गलने वाला कचरा है अलग थैली में डालें। और थैली भी मैं यहाँ कह रही हूँ, जो थैली है वो ऐसे यूज़ नहीं करनी, पॉलीथीन की नहीं यूज़ करनी है। आपको क्या यूज़ करना है, आपको हो सके तो जो प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं वो रख लो अलग अलग, एक में गलने वाला कचरा और एक में न गलने वाला कचरा, ठीक है। और ये जो थैलियाँ हैं फेंकते हैं सड़क के किनारे, वो आपको नहीं फेंकनी है। कूड़ा कचरा कहाँ फेंकना है, कूड़ा कचरा जो नगर पालिका या पंचायत के सफाई कर्मचारी वो उठाकर ले जाते हैं, जहाँ उन्होंने उसका निपटान करने के लिए जो जगह बनाई हुई है, डस्टबिन रखे हुए हैं नगर पालिका के, वहीं आपको उन डस्टबिन में डालना होता है कूड़ा। बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं उनमें आपको कूड़ा डालना होता है, पन्नियों में आपको ऐसे सड़क किनारे कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, ठीक है, जो कि जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब देखो बच्चों, आगे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ। क्या पता लगाना है? देखो, मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं। देखो, आपके मोहल्ले में रहने वाले लोग जहाँ भी कचरा डालते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। मैंने कई ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सड़क किनारे रखे कूड़ादान में,
या फिर सड़क किनारे ही डाल देते हैं या फिर नाले में डाल देते हैं। देखो बेटा ये तो ठीक है, जो कूड़ादान रखा होता है उसमें तो ठीक है, पर जो सड़क किनारे डालते हैं वो तो गलत है ना, गंदगी फैलती है। नाले में भी क्या होता है, जो नाले का पानी है वो बहना रुक जाता है, सारे नाले भर जाते हैं और फिर ओवरफ्लो हो जाता है, सारा बाहर निकल आता है पानी, है ना। तो हमें कहाँ डालना है, कचरा कूड़ेदान में ही डालना होता है ना। अब अगला है, कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों। आपको भी पता होगा, देखो वो उनके हाथ में एक लकड़ी होती है और उसमें ना नीचे क्या लगी होती है, पता है, मैग्नेट लगी होती है, चुंबक लगी होती है, और वो क्या करते हैं, उस लकड़ी को कचरे में से घुमाते रहते हैं। क्यों घुमाते हैं, ताकि जितनी भी लोहे की चीज़ें हों या फिर जो कीले वगैरह होती हैं वो सारी लोहे की चीज़ें उससे चिपक जाएं और वो उनको कलेक्ट कर लें। और क्या चुनते हैं, वो जो रीयूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबड़, गत्ता और कांच की बोतलें आदि वो चुनते हैं। ठीक है, अगला है, कचरे को कौन उठा कर ले जाता है। देखो मैंने आपको बताया था अभी कि नगर पालिका या पंचायत के सफाई कर्मचारी, जो गांव में आप रहते हो तो पंचायत के जो सफाई कर्मचारी हैं वो लेकर जाते हैं, और आप नगर पालिका में रहते हैं तो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो लेकर जाते हैं। अब है, यदि 2-3 दिन तक कचरा न उठाया जाए तो क्या होगा। भाई क्या होगा बताओ, गंदगी फैल जाएगी चारों तरफ ना, बदबू आएगी, बहुत ज़्यादा बदबू। तो चारों तरफ बदबू फैल जाएगी और मक्खी मच्छर आदि पैदा हो जाएंगे। और भी आपको कुछ लगता है तो आपको यहाँ लिख लेना है, ये आपकी अपनी बातें हैं जो आपको अपनी तरफ से लिखनी है, मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, घर से निकलने वाला कचरा। रंजीत ने अपनी माँ की सहायता से घर से निकलने वाले कचरे की सूची बनाई। उन्होंने उस कचरे को 3 वर्गों में बांटा। देखो कौन कौन से वर्ग, वे चीज़ें जो पशुओं को खिला सकते हैं, वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, और अन्य चीज़ें। देखो पशुओं को खिलाने वाली जो चीज़ें होती है ना वो गल सकती हैं, और आपको क्या करना है, आपको जो पशुओं को खिलाने वाली चीज़ें हैं वो आपको एक जगह कलेक्ट करनी है और बाकी चीज़ें अलग अलग, है ना। तो देखो अब आपको क्या करना है, देखो बेटा आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है, जो तालिका बनी हुई है ना, आपको अपनी तरफ से लिखनी है कि भी कौन सी चीज़ें हैं जो पशुओं को हम खिला सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ अन्य चीज़ें आपको लिखनी है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, देखो जैसे है हरी सब्जियों के छिलके, बासी रोटी व चावल, ये हम पशुओं को खिला सकते हैं, और फलों के छिलके जो लिखा हुआ है पहले से ही, और यहाँ लिखा है पुराने कपड़े। और क्या हो सकता है, प्लास्टिक का सामान, रबड़ का सामान, ये दोबारा यूज़ हो सकता है ना। और अन्य चीज़ों में लिखा है, इन्होंने लिखा है पॉलीथीन, और यहाँ मैंने लिखा है टूटा फूटा कांच, नुकीली चीज़ें। ठीक है, ये मैंने अन्य चीज़ों में लिख दिया है। अब यहाँ देखो जो तालिका हमने पूरी कर ली है उसी के लिए लिखा है कि ऐसा करो, ऊपर दी गई तालिका में कुछ और चीज़ें लिखकर उसे पूरा करो। तो बेटा देखो मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया है कि पहले ही समझा दिया कि हमें क्या है, इनको अलग अलग, कचरे को अलग अलग स्टोर करना चाहिए और उनका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे हरी सब्जियों के छिलके हैं, बासी रोटी और चावल, ये सब हम पशुओं को खिला सकते हैं ना, और फ़ायदेमंद भी है पशुओं के लिए, चलो खा लेंगे उनका पेट भर जाएगा। पर ये जो चीज़ें, ये चीज़ें इनका तो दोबारा यूज़ हो सकता है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। इनको कूड़े कचरे में फेंकने की बजाय कबाड़ी वाला अपने आप इसका अच्छे से निस्तारण करता है, इसको दोबारा यूज़ करने के लिए आगे भेज देता है। तो बच्चों क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स को भी समझाना है, अपने आस पड़ोस को भी समझाना है, उन लोगों को समझाना है कि हमें कचरे का सही तरह से निस्तारण करना चाहिए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि सड़क पर कचरा नहीं फेंकना है ना। इससे क्या होता है, जानवरों का भी नुकसान होता है, जानवरों को बहुत सी चोटें, मतलब घाव लग जाते हैं, कोई चीज़ वो पन्नियों में से निकाल के खा रहे हैं, है ना, और उसमें और अलग तरीके का सामान भी होता है, अलग तरीके का कचरा भी होता है, और वो उनको घाव पहुंचा देता है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है और अपने आस पड़ोस, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना है, उनसे चर्चा करनी है इस बारे में आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।